नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं डायबिटीज़ के लिए। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है ये वीडियो उनके लिए, या फिर आपके किसी जानने वाले को डायबिटीज़ है तो ये वीडियो आप उन तक पहुँचाने का भी कष्ट करें, उन तक शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और हमारा जो खाना पीना, आजकल हम क्या खाते हैं, तला हुआ भुना हुआ फास्ट फूड, इनके कारण भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं हमारा अभ्यास, हम योगा भी नहीं करते हैं, हम जिम भी नहीं करते हैं, हम वर्कआउट कुछ भी नहीं करते, जिसके कारण ये धीमे धीमे जब एक प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है तो ये बीमारी पनप जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एक ऐसे अभ्यास जानेंगे जिनको अगर आप सुबह शाम कर लेते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में लाभ मिलने लग जाएंगे। तो अभ्यास करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि हमारा पेट खाली होना चाहिए। जब आप सुबह अभ्यास करें तो हमारा पेट खाली हो, हम फ्रेश होने के बाद ही अभ्यास करें। और जब हम शाम को अभ्यास करें तो हमारा जो लंच है और हमारा जो अभ्यास करने का समय है उसमें 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे अगर आपने 12 बजे लंच किया है तो आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद भी हमारा पेट खाली हो जाता है। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट जाएंगे पीठ के बल। तो मैं लेट गया हूँ पीठ के बल और सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो करेंगे ट्विस्टिंग पोज। तो दोनों हाथों को हमें लेके आ जाना है अपने गर्दन के पीछे और दोनों फिंगर लॉक कर लेनी है इस तरीके से और दोनों शोल्डर हमारे ज़मीन पे आ जाएंगे। दोनों पैरों को मिला लेना है और हम धीमे से दोनों पैरों को उठा लेंगे। दोनों पैरों को उठाने के बाद हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे राइट साइड में। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो लेफ्ट शोल्डर है वो ज़मीन से टच ही रहेगा। सांस भरेंगे और धीमे से ट्विस्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में और हम राइट साइड की ओर देखेंगे। सांस भरते हुए आ जाएंगे सेंटर पे और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे राइट साइड में। और हम ध्यान रखेंगे कि हमारा लेफ्ट शोल्डर ज़मीन पर रहेगा, लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे। तो ये जो आसन है, ये ट्विस्टिंग पोज जो है, ये हमारा पैनक्रियाज को ट्विस्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। तो अगर आप इसको 10 से 20 बार कर लेते हैं सुबह और शाम तो आपको बहुत जल्दी ही जो पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, इंसुलिन रिलीज़ होता है, वो काफ़ी हद तक आपको सहायता मिलेगी। अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों हाथों को हमें लेके आ जाना है बॉडी के साइड में और हम सांस भरेंगे और सांस भरते हुए हमें धीमे से साइकिलिंग करनी है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी सांस प्रश्वास चलती रहेगी, सांस को हमें होल्ड नहीं करना है। ऑपोजिट साइड करेंगे, सेम रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे, धीमे से एक लंबी और गहरी सांस भरेंगे। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल और उसे लंबा करके छोड़ देंगे। अभी हम दोनों पैरों को उठा लेंगे फिर से और दोनों हाथों से फिंगर लॉक कर लेना है और हम दोनों टांगों को अपने छाती से, अपने पेट से टच करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ये करने के बाद फिर हमें अपनी गर्दन को उठाना है, सांस छोड़ दे। सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उठा लेना है। जिन लोगों को सर्वाइकल में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, वो लोग इस तरीके से ही करेंगे, उनको गर्दन नहीं उठानी है। हाँ, अगर उठा सकते हैं वो लोग, उनको दर्द ज़्यादा नहीं हो रहा है तो वो लोग उठा सकते हैं, लेकिन हमें अवॉइड करना है कि हमें इस तरीके से ही करें। हमारा गर्दन मैट के ऊपर ही रहेगा। जो लोग कर पा रहे हैं वो लोग ट्राई कीजिए कि हमारा दोनों घुटनों के बीच में लग जाए और यहीं पर रुक जाएंगे, सांस प्रश्वास करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमे से सांस भरते हुए वापस आ जाना है। दोनों हाथों को लेकर के आ जाएंगे बॉडी के साइड में और हम सांस भरेंगे
और सांस लंबा करके छोड़ देंगे। एक बार फिर से भरेंगे, एक्सेल डीपली। एक बार फिर से हम सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठा लेंगे 90 डिग्री पे और हम यहीं पर होल्ड करेंगे। तो 90 पर नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग 60 पर उठा सकते हैं, जो लोग 60 पर भी नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग 30 पर उठा सकते हैं, और जो लोग दोनों पैरों को नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग एक एक टांग से भी कर सकते हैं। इस तरीके से 90 पे ले आएंगे, 60 पे ले आएंगे, फिर हम 30 पे ले आएंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं दोनों पैरों से तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों पैरों से करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। धीमे से वापस आ जाना है। एक बार फिर से हम सांस भरेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। धीमे से बॉडी को टर्न करेंगे राइट साइड में और हम बैठ जाएंगे। 2 आसन हम बैठ करके करेंगे। तो दोनों पैरों को हमें मिला लेना है और दोनों एड़ी पंजे हमारे मिल जाएंगे। सांस भरेंगे इनहेल करते हुए और हम सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे नीचे की ओर। आप चले जाइए जितना जा पाते हैं, दोनों पैरों को पकड़ लीजिए और हम अपने छाती को अपने पेट को हमारे दोनों टांगों से टच कर देंगे और आप चले जाइए जितना जा पाते हैं। जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं। हमें अपनी ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना है सामने की ओर, इस तरीके से। और धीमे से सांस छोड़ते हुए जैसे ही सांस छोड़ेंगे थोड़ा सा जाने का प्रयास करेंगे, फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, जाने का प्रयास करेंगे। धीमे धीमे हमें इस तरीके से कर लेना है। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन है बहुत ज़्यादा, वो लोग एक टांग को बेंड कर लेंगे और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब हम करेंगे तो सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है। जितना आप सांस छोड़ेंगे उतना ही आप नीचे जा पाएंगे, इस तरीके से। जिन लोगों को दोनों पैरों से इस तरीके से करने में दिक्कत है वो लोग शुरुआत में एक टांग बेंड कर लेंगे, राइट लेग को धीमे से, फिर लेफ्ट लेग को, और हम दोनों पैरों को इस तरीके से कर लेंगे। ये अभ्यास भी हमें कम से कम 10 बार करना है, सुबह 10 बार शाम को। तो अभी हमें राइट लेग को बेंड कर लेना है और जो हमारा राइट फीट है, राइट एंकल है, वो हमारे लेफ्ट नी के बराबर रहेगा। धीमे से हम राइट हैंड को पीछे ले आएंगे और अपनी स्पाइन को सीधा कर देंगे। सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कर देंगे बॉडी को राइट साइड में, पीछे की ओर देखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो राइट शोल्डर है वो पीछे की ओर घूम जाएगा और हम पीछे देखेंगे जितना देख पाते हैं। हम ध्यान रखना है हमें कि हमारे दोनों शोल्डर एक सीध में रहें। अगर आपके दोनों शोल्डर एक सीध में रहते हैं तो आप एक अच्छा ट्विस्टिंग हमारे पैनक्रियास में देने में सफल हो जाएंगे। जो लोग इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं वो लोग शुरुआत में ऐसे भी कर सकते हैं। जो लोग ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अपने हाथ को घुटने के ऊपर रख लें और धीमे से ट्विस्ट कर दें पीछे की ओर। धीमे से सांस भरते हुए वापस आ जाना है और दूसरी टांग से करना है सेम अभ्यास हमें। तो लेफ्ट हैंड को पीछे ले आना है, बैक को सीधा कर देना है, सांस भरेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, ट्विस्ट बॉडी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, पीछे की ओर देखेंगे। बैक हमारा सीधा ही रहेगा। आप महसूस कर सकते हैं जो गति हमारे एब्डोमेन के अंदर हो रही है, आपकी सांस प्रश्वास कैसे चल रही है, ये आप इस आसन में महसूस कर सकते हैं। सांस प्रश्वास करते रहेंगे और धीमे से सांस भरते हुए हमें वापस आ जाना है। तो दोस्तों, ये जो अभ्यास मैंने आपको बताए, ये आपको 5 से 10 बार हर एक अभ्यास ट्राई करना है। और अगर आप 3 सेट तक कर लेते हैं, 5 सेट तक भी कर लेते हैं, 5 के बाद 10 तक भी कर लेते हैं, अगर आप शुरुआत में 3 से शुरू करते हैं तो आप 3 से 5, 5 से 10, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में आपको लाभ दिखने लग जाएंगे। लेकिन हमें हर रोज़ करना होगा। ऐसा नहीं कि आज हमने कर लिया है और कल क्या गैप, ऐसा नहीं, हमें हर रोज़ करना होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि लाभ दौड़े चले आएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति।
तो हमें सीधे होकर बैठ जाना है। और मैंने अभी अर्ध पद्मासन लगाया है। जो लोग इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं, घुटनों में दर्द है, वो लोग इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैक सीधा रहेगा, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे घुटनों के ऊपर, हमारे शोल्डर रिलैक्स रहेंगे और हमारा गर्दन भी रिलैक्स रहेगा। दोनों आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और हम धीमे से सांस छोड़ेंगे बाहर की ओर। इस तरीके से हमें कपालभाति करना है। अगर आप कपालभाति कैसे करते हैं, उसके क्या लिमिटेशन है, क्या पूरा अगर आपको उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कपालभाति के ऊपर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से देख करके भी कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैक सीधा होना चाहिए। शुरुआत में आप 20 के करें और 5 राउंड कर लें, 10 राउंड कर लें, लेकिन हमें काउंट करते रहना है। जैसे मैंने ये जो सांस बाहर छोड़ी, 1 2 3 4, आप मन मन में काउंट करते हैं। 20 बार करें, 50 बार करें और 50-50 के ऐसे ही हमें 5 राउंड 10 राउंड कर लेने हैं। तो दोस्तों, ये जो अभ्यास थे, अगर आप इनको हर दिन सुबह शाम करते हैं तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में आप जो है डायबिटीज़ से मुक्त होने में सफल हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।